जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र अपर नाम मोक्ष शास्त्र, जो परम मंगलकारी, कल्याणकारी, उपकारी ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी भगवान द्वारा यह लिखा गया है, जिसकी शैली सूत्रात्मक है, भाषा संस्कृत है। 10 अध्याय जिसमें निष्पन्न है, 7 तत्वों का वर्णन है। प्रथम अध्याय में जीव तत्व का वर्णन चल रहा है। महानुभाव, यह तत्वार्थ शुद्ध ग्रंथ है, भगवान महावीर वाणी का सार है, द्वादशांग का सार है। 6वीं शताब्दी में आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं, जिन्होंने इस महान ग्रंथ की बहुत सुंदर टीका लिखी हुई है। सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी हुई है। पूज्यपाद स्वामी, वैसे तो उनका नाम देवनंदी आचार्य था और अपर नाम जो है वो पूज्यपाद। उनकी प्रसिद्धि पद जो पूज्यपाद, जिनके चरण पूज्य थे, ऐसे पूज्यपाद स्वामी नाम उनका प्रसिद्ध हुआ। और उन्होंने एक एक सूत्र की, एक एक शब्दों की लक्षण बनाते हुए, जैसे चेतना जीवो लक्षण, जीव का लक्षण चेतना है, ऐसे एक एक शब्द की एक एक लक्षण बनाते हुए इतने सुंदर तरीके से पूज्यपाद स्वामी ने समझाया है। और हमें सब लोगों को एक बार जरूर सर्वार्थ सिद्धि का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमको उमा स्वामी महाराज पर महिमा प्रकट होगी कि कितने महान उमा स्वामी महाराज होंगे, जिन्होंने इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ को इतना उच्च कोटि का हमारे सामने रखा है। चारों जो अनुयोग हैं उनका सार इसमें हमें दिखाई देता है। आइए हम सब चलते हैं। कल देखा था सम्यक दर्शन आदि और जीव तत्व आदि को जानने के उपाय। मध्यम रुचि वाले जो जीव थे उनके लिए आचार्य भगवान ने निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, स्थिति और विधान
इसके माध्यम से यह सूत्र समझाया था। एक बार पुनः उदाहरण देकर के इस सूत्र को अपन स्लाइड से समझ करके आगे चलते हैं। अपन ने कल देखा था सम्यक दर्शन के बारे में, निर्देश, स्वामी, साधना, अधिकरण, स्थिति और विधान को आज उदाहरण के माध्यम से एक साथ पूरा एक उदाहरण यहाँ देखिए लिखा हुआ है। उदाहरण सम्यक दर्शन। निर्देश लिखा है जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, ये हमारा निर्देश है, ये हम बताना चाहते हैं सम्यक दर्शन के बारे में। स्वामी सामान्य से जीव, विशेष से गति के अनुसार, इंद्रिय के अनुसार वो विशेष हो जाएंगे स्वामी इस सम्यक दर्शन के। साधन में क्या लिखा है? बाह्य दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय उपशम क्षय उपशम, जो अपने जीव आत्मा में जो कर्म हैं उन कर्मों का क्या हो जाए? उपशम हो जाए, क्षय हो जाए, क्षय उपशम हो जाए। तो वह एक कारण है सम्यक दर्शन का उत्पन्न होने का। ये अंतरंग कारण है, अंतरंग कारण है। बाह्य कारण क्या है? जाति स्मरण, धर्म श्रवण आदि जो है वो हमारे बाह्य कारण है सम्यक दर्शन को प्रकट होने के। और अधिकरण में क्या है? इसका आधार क्या है? तो बाह्य से देखते हैं तो पूरा 3 लोक में जो 14 राजू जो त्रसनाली है, त्रसनाड़ी है, उसमें अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक में जो जीव हैं वो जो रह रहे हैं इस त्रसनाली 3 लोक में, वो 3 लोक जो है इसका क्या है? आधार है। पूरा संपूर्ण 3 लोक भी हो सकता है। क्यों? आत्मा जो समुद्रघात आत्मा करती है, समुद्रघात जो सम्यक दृष्टि जो केवल ज्ञानी है उनकी आत्मा फैलती है, तो उसकी अपेक्षा से वो आभ्यंतर पूरा 3 लोक भी हो सकता है। तो आभ्यंतर स्वामी जो हैं और बाह्य स्वामी, अधिकरण में भी बाह्य और अंतरंग। स्थिति क्या है? जगन्य से सम्यक दर्शन की कम से कम अंतर मुहूर्त सम्यक दर्शन रह सकता है। उत्कृष्ट साधि अनंत प्रारंभ हुआ है, अनंत काल तक रह सकता है। विधान सम्यक दर्शन सामान्य से 1, विशेष से 2 प्रकार का, और 1, 2, 3 प्रकार का भी, संख्यात प्रकार का, असंख्यात प्रकार का और अनंत प्रकार का भी सम्यक दर्शन होता है। अब आज अपन आगे आचार्य भगवान बताना चाह रहे हैं, ये तो मध्यम रुचि वालों के लिए बताया। जो और विशेष रुचि रखते हैं, विस्तार रुचि रखते हैं और अच्छा और ज़्यादा समझना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने अगला सूत्र का अवतरण किया। सम्यक दर्शन और जीव आदियों को जानने के और भी विस्तार से उपाय हैं, जिसका सूत्र आचार्य उमा स्वामी ने 8वां नंबर सूत्र बताया। इसको अपन पढ़ेंगे, पर इस सूत्र की मैं महत्वता आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस सूत्र का कितना महत्व है। हमारे 9वीं 10वीं शताब्दी में आचार्य वीरसेन स्वामी हुए हैं, जिनको कली काल सर्वज्ञ कहा जाता है। मतलब उनको इतना ज़्यादा क्षयोपशम था और जिनवाणी का ज्ञान था कि वो हर विषय को अपने मस्तक पर रखते थे। किसी प्रकार का उनसे शंका समाधान किया जाए, वो आगम के अनुकूल समाधान करते थे। इस सूत्र जो आज सूत्र आने वाला है, यह 8वां नंबर के सूत्र से उन्होंने षटखंडागम जो पुष्पदंत भूतबली द्वारा रचित थे सूत्र, उन सूत्रों पर टीका लिखी। और वो टीका इतनी बड़ी लिखी, 16 पुस्तकें इस सूत्र पर लिखी गई हैं। कितनी पुस्तकें? बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें हैं, 500, 600 पेज की, 800 पेज की, 1000 पेज की। और वो धवल जो टीका है वो आचार्य वीरसेन स्वामी ने इसी सूत्र का पूरा विस्तार अच्छी तरह से मार्गणा को लेकर के, जीव समास को लेकर के, कर्म को लेकर के, इस सूत्र के माध्यम से बहुत विस्तार रूप से व्याख्या की है। तो आप सोच सकते हैं उमा स्वामी के प्रति कितनी महिमा आना चाहिए हमें कि एक छोटा सूत्र यहाँ पर दे दिया और इसके ऊपर द्वादशांग की 16 पुस्तकें लिख दी। और द्वादशांग में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो आइए हम सब लोग इसका उच्चारण करते हैं। आपके पास घर में जिनवाणी होगी, आप उसमें प्रथम अध्याय का 8वें नंबर का सूत्र खोल लीजिए और विनय भाव से उच्चारण करेंगे। एक बार हम बोलेंगे और दोबारा सभी आप लोग। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च सत संख्या
सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन क्षेत्र स्पर्शन कालांतर कालांतर भावाल्प भावाल्प बहुत्वश्च। बहुत एक बार पूर्ण रूप से सूत्र पढ़ेंगे। शत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। इस प्रकार से ये सूत्र का उच्चारण है। अब इसके एक एक शब्दों को संधि विच्छेद करते हुए और इसका अर्थ अपन बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। तो ये तत्वार सूत्र प्रथम अध्याय सूत्र एक पहले अध्याय का 8वां नंबर सूत्र क्या है? शते संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। क्या पढ़ेंगे? सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वश्च। संधि विच्छेद देखिए। सत प्लस संख्या प्लस क्षेत्र प्लस स्पर्शन प्लस काल प्लस अंतर प्लस भाव, देखिए भाव है, भाव प्लस अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व असंधि हो जाएगी, शा का विसर्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अल्प बहुत्वहि, अल्प बहुत्वहि प्लस च। इस प्रकार से इसका यहाँ पर ये संधि विच्छेद हुआ। सामान्य से परिभाषा अपन समझते हैं। सत वस्तु है इसका कथन करना, उसके अस्तित्व का कथन करना, वस्तु है ये सत है। कितनी है? उसकी संख्या, गिनती। क्षेत्र उसका वर्तमान स्थान कहाँ है वह, तो उसके बारे में क्षेत्र। और तीन काल संबंधी निवास स्थान, आज तो यहाँ पर है, कल कहाँ थी, आगे कहाँ होगी, तो अतीत अनागत वर्तमान निवास स्थान उसका वो हो जाएगा स्पर्शन। काल उसकी मर्यादा, उसका समय कब तक है तो उसका काल। अंतर क्या है? ये तीन काल में पहले कहाँ कितने काल तक पहले थी, आगे कितने काल तक रहेगी, तो ये हो गया अंतर, विरह काल। और भाव, इसके भाव क्या हैं वस्तु के, उस सत्य के भाव क्या हैं, कौन से भाव हैं उसमें, जीव में लगाएंगे तो उपसंभाव हैं, छह भाव हैं, छह उपसंभाव हैं, तो ये भाव। और अल्प बहुत है, वो कम और ज़्यादा, अर्थात इसकी अपेक्षा से वह वस्तु जो है कम है या ज़्यादा है, इस प्रकार का ज्ञान होना, ये भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, जीव आदि 7 तत्वों को जानने के उपाय हैं। हम सभी लोग इसके बारे में और अच्छी तरह से समझते हैं। विस्तार रुचि शिष्यों वालों के लिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर इस सूत्र का अवतरण किया है। पदार्थों के जानने के उपाय कितने हो सकते हैं, तो 8 और प्रकार से हम पदार्थों को जान सकते हैं। इन सबको अपन अनुयोग द्वार कहते हैं। देखिए कितने अनुयोग हो गए। अपन ने सूत्र देखा था 5वां नंबर, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासहा। इसमें चार बातें आई थी। फिर इसके बाद सूत्र था प्रमाण नई रधि गमहा, प्रमाण और नय, तो कितने हो गए? 4 2 6। फिर इसके बाद सूत्र आया था निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण स्थिति विधान, 6 उसमें आए, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। ये वाले सूत्र में कितने नाम आए हैं? 8। देखिए सूत्र में ध्यान से, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प बहुत, इस प्रकार से ये 8। तो 12 और 8 कितने हो गए? 20। ये 20 अनुयोग द्वार हैं। अनुयोग द्वार मतलब अनुयोग किससे कहते हैं? भगवान की जो वाणी है उसको अधिकारों में बांटना, अधिकारों में बांटना, 1 अधिकार 2 अधिकार 3 अधिकार, तो भगवान की वाणी को अधिकार में, चैप्टर में बांटना, अधिकारों में बांटना, उसे कहते हैं अनुयोग। ऐसा अनुयोग द्वार, ऐसे अनुयोग द्वार से हम पदार्थों को, जीवादियों को
और अपने सम्यक दर्शन आदियों को अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो अब देखिए, अब इसका मतलब है हम सम्यक दर्शन को कितने प्रकार से जान सकते हैं। हमारे 20 द्वार हो गए ना, तो मतलब सम्यक दर्शन को भी 20 प्रकार से जान सकते हैं, सम्यक ज्ञान को भी 20 प्रकार से जान सकते हैं, सम्यक चारित्र को भी 20 प्रकार से जान सकते हैं। इसी प्रकार से 7 तत्व लगाइए तो जीव भी कितने प्रकार से जान लो, 20 प्रकार से। 20 अनुयोग द्वार हो गए ना ये, 20 प्रकार से। अजीब भी 20 प्रकार से, मोक्ष को भी 20 प्रकार से। ऐसे जितने भी तत्व हैं, द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, इन सब को जानने के अच्छी तरह से अपनी बुद्धि धार हो जाए, इतना ज्ञान प्रकट हो जाए, तो ऐसा यह 20 प्रकार से पदार्थों के जानने के उपाय हैं। ये 4 जो सूत्र हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इस बात को ध्यान रखना। द्वादश सांग के मूल सूत्र हैं ये। मतलब जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं तो गणित में कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो फार्मूले हर जगह लगते हैं, वो फार्मूले लगाओ और आपका गणित सॉल्व हो जाता है। तो ये बिल्कुल ऐसा कैलकुलेटर हैं ये 20 अनुयोग, जिससे आपका सारा का सारा जो सिद्धांत है, आगम है, ग्रंथ है, सब कुछ इसमें आप सिद्ध कर सकते हैं और अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो अपन ने अभी तक कितने अनुयोग पढ़ लिए? नाम आदि 4 अनुयोग पढ़ चुके हैं, प्रमाण आदि 2 पढ़ चुके हैं, निर्देश आदि 6 पढ़ चुके हैं। अब अपन को यहाँ पर 8 अनुयोग और पढ़ना है। सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भावाल्प, भाव और अल्प बहुत। इस प्रकार से मैं आपको बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आपको ये जो है याद हो जाएं, अच्छी तरह से याद हो जाएं, और इनका क्रम भी यही याद रखना। अब आपको 8 बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, ये कौन सी बात आ गई, इतनी बड़ी बात हो गई। तो महानुभाव डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सरल हैं। ये देखा जाए आचार्यों की समझाने की एक शैली है। मूल तो ये 4 ही हैं। क्या है? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। चलिए इसको समझने के लिए हम बोर्ड के माध्यम से आपको संक्षेप में इसको अच्छी तरह से समझाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, देखिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये 4 को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। पूरा जिन आगम में हर जगह आपको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पूजा कैसी करनी है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव देख करके, मुनिराज का आहार कैसे करना है, शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, मतलब जिन आगम में हर जगह पूजा भी 4 प्रकार की, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। सामायिक भी किस प्रकार से? 4 प्रकार की, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। प्रतिक्रमण भी द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। आपको जिन आगम में जो कुछ भी हो उसको आप 4 में डिवाइड कर दो, बस आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। द्रव्य, जो द्रव्य है, जैसे जीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य है, या कोई भी द्रव्य है, उसका अपना एक अस्तित्व होता है। गुण पर्याय से संपन्न जो होता है उसे अपन कहते हैं द्रव्य। द्रव्य है तो उसका क्षेत्र होगा। जैसे कोई ये घड़ी है तो ये घड़ी हो गई द्रव्य, ये पुद्गल द्रव्य है, पर्याय है पुद्गल की, और इसका अपना एक क्षेत्र भी है। इसका अपना कितना क्षेत्र है, मतलब आकार। क्षेत्र मतलब क्या है? आकार, संस्थान। तो द्रव्य है तो द्रव्य का अपना आकार भी होगा, उसका संस्थान भी होगा, उसका अपना एरिया भी होगा, क्षेत्र भी होगा। जैसे जीव द्रव्य, तो जीव के असंख्यात प्रदेश उसका क्षेत्र हो जाएंगे। ठीक है। काल, काल क्या है? काल का मतलब यहाँ पे परिणमन, पर्याय। तो द्रव्य है तो उसकी पर्याय भी होगी, चेंजिंग भी होगी। इसमें हर समय कुछ न कुछ चेंज हो रहा है। प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय कुछ न कुछ चेंज होता है। चेंज नहीं होगी तो वो द्रव्य ही नहीं होगी, वो वस्तु ही नहीं होगी। आप इसे द्रव्य कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, अभी कुछ भी कह सकते हो। तो काल, काल मतलब क्या है? परिणमन। परिणमन मतलब पर्याय। प्रति समय द्रव्य की चेंजिंग अवस्था को कहते हैं पर्याय, काल। ये है भाव। भाव मतलब गुण। भाव मतलब क्या है? गुण, भाव, स्वभाव, क्वालिटीज़। इसके अंदर जो क्वालिटीज़, ये द्रव्य है तो इसके अंदर क्वालिटीज़ भी होना चाहिए ना, इसके अंदर गुण भी होना चाहिए ना। जैसे नींबू है तो नींबू में खट्टा नाम का जो गुण है, या ये पीला है, ये गुण है, तो ये गुण भी होना चाहिए। तो ये गुण, तो इसके अंदर भाव, द्रव्य का क्षेत्र, द्रव्य का काल, द्रव्य का
भाव। ये चारों चीज़ आपको पहले समझ में आना चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई तो अपना जो आज का जो सूत्र है अपन इसको इसमें ही समाविष्ट करेंगे। देखिए, सामान्य से द्रव्य और विशेष से द्रव्य, सामान्य से क्षेत्र और विशेष से क्षेत्र, सामान्य से काल और विशेष से काल, सामान्य से भाव और विशेष से भाव। इस प्रकार से अपन ने ये बात समझ लिया। ये चारों जो चीज़ें हैं सामान्य से और विशेष से। कोई भी वस्तु पहले होती है सामान्य, जैसे ये घड़ी, ये सामान्य। विशेष क्या है, ये कौन सी कंपनी की है, क्या साइज की है, क्या आकार का है, इसमें और कौन सी चीज़ें हैं, विशेषताएं इसकी जितनी भी। जैसे जीव है, जीव सामान्य। अब जीव सामान्य हो गया, विशेष क्या है, ये ज्ञान दर्शन स्वभावी है, सुख स्वभावी है, इसमें अमूर्त तत्व है, अव्ययवाद है, ये जीव संसारी भी है, मुक्त भी। ये सब विशेष जितना व्याख्यान करना चाहो विशेष में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो द्रव्य सामान्य विशेष, क्षेत्र सामान्य विशेष, काल सामान्य विशेष और भाव सामान्य और विशेष की दृष्टि से। अब देखिए, जो अपन ने आज सूत्र पढ़ा है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, ये सूत्र में 8 बातें हैं। कितनी बातें हैं? 8 बातें हैं। अब इन 8 बातों को 2-2 बातें देखिए। पहला क्या लिखा है, सत और संख्या। तो अपन ने द्रव्य में द्रव्य सामान्य से सत और द्रव्य विशेष से संख्या, सत और संख्या, सामान्य से सत, विशेष से संख्या। सत मतलब है, द्रव्य है, वस्तु है। यदि है तो उसका अस्तित्व है, नहीं है तो वो अवस्तु है, अद्रव्य है। मतलब ऐसी वस्तु हो ही नहीं सकती जो संसार में ना हो। तो जो वस्तु है वो सत हो गया। सत मतलब है, अस्तित्व, मौजूद की विद्यमानता, उसकी होना जरूरी है, तब वो पदार्थ द्रव्य वस्तु कहलाएगी। जो वस्तु हो ही ना तो वो जैसे कैसे होगा। अब अपन बोले कि खरगोश, वो जिसके सींग है, तो अब सींग नाम का खरगोश होता ही नहीं है, तो वो अवस्तु हो जाएगी। जो वस्तु मौजूद है उसी का ही कथन होता है। तो सत मतलब है, जीव है, अजीब है, आत्मा है, आकाश है, काल है, धर्म अधर्म द्रव्य हैं, तो इस मोक्ष है। तो इस प्रकार से सत, तो सामान्य से सत हुआ। जैसे जीव लगाए अपन तो सत, कितने हैं, संख्या। अब इसका विशेष हो जाएगा ना कि जीव है पर संख्या कितनी है, कितने जीव की है, तो विशेष हो गया। ये सामान्य हो गया, जीव है इतना सामान्य हो गया, अस्तित्व उसका है संसार में, ये सामान्य हो गया। कितने हैं जीव, अनंतानंत जीव हैं। तो ये कहाँ पहुंच गया, विशेष में। इसी का व्याख्यान विशेष में क्या हो गया, संख्या कितनी है, तो अनंतानंत हैं। ठीक है ना, बात समझ में आ गया। सत और संख्या अपन को सामने सामने लिखना है, सामान्य से सत, विशेष से संख्या। सत हैं, जीव हैं, कितनी है, अनंतानंत है, तो ये संख्या हो गई। फिर दिया है क्षेत्र, क्या दिया है, क्षेत्र। क्षेत्र में क्या है, जो सत है वो कहाँ है, जो सत है वो कहाँ है, तो वो हो गया क्षेत्र। कहाँ है, उसका आकार क्या है, कितने प्रदेशी है, तो वो हो गया क्षेत्र। ये हो गया वर्तमान संबंधी क्षेत्र। वर्तमान में कहाँ है, जैसे प्रज्ञ सागर वर्तमान में कहाँ है, तो ये पीतमपुरा, तो ये क्या हो गया, ये क्षेत्र। पीतमपुरा में मंदिर में, ठीक है, तो ये क्षेत्र हो गया। और त्रिकाल में, भूतकाल में कहाँ थे, अभी कहाँ हैं, भविष्य काल में कहाँ होंगे, तो त्रिकाल संबंधी क्षेत्र, त्रिकाल संबंधी क्षेत्र, तीनों काल संबंधी क्षेत्र, पहले का क्षेत्र, वर्तमान का और भविष्य का, तीनों काल संबंधी क्षेत्र का ज्ञान होना। ये क्षेत्र संबंधी 2 बातें हो गई। ये सामान्य से कहाँ हैं, और ये भैया कल वहाँ थे, आज यहाँ हैं, आगे कल और जगह होंगे। तो ऐसे तीनों काल संबंधी क्षेत्र का ज्ञान, निवास स्थान तीनों काल में कहाँ, जैसे जीव हो तो जीव का तीनों काल में 3 लोग हो गया, 3 लोग में हर जगह रह के आ चुका है जीव, हर जगह उसका क्षेत्र है। तो इस प्रकार से स्पर्शन हो गया। फिर दिया है काल, क्या दिया है, काल। तो ये जो सत है ये इसका आकार है, कहाँ स्थान है, ये हो गया। तो ये कब तक रहेगी, कब तक रहेगा, तो ये हो गया काल। क्या हो गया, काल की अपेक्षा से काल, कब तक रहेगी, इसकी मर्यादा है रहने की कितनी है। ठीक है ना, जैसे दही बनाया, दही की मर्यादा कितनी है, तो ये काल, तो ये काल हो गया। अंतर
कि ये जो अंतर मतलब होता है त्रिकाल समय, इसका त्रिकाल समय, त्रिकाल समय मतलब क्या कि इसको बोलते हैं विरह काल भी। जैसे मुझे सम्यक दर्शन हुआ और छूट गया, अब दोबारा सम्यक दर्शन कब होगा, तो दोबारा सम्यक दर्शन होगा तो मेरा वो कहलाएगा ये अंतर। क्या कहलाएगा कि एक बार हो जाने के बाद छूटा और छूटने के बाद दोबारा हो तो उसमें जितना समय लगा वो समय क्या कहलाएगा, अंतर। तो उस वस्तु का जो समय है बिछड़ने के बाद पुनः प्रकट होना उसी समय को उसको कहेंगे अंतर, विरह काल को अंतर। अब देखिए भाव की अपेक्षा से लगाते हैं तो जो वस्तु है उसका भाव क्या, जैसे जीव है तो जीव का भाव क्या है, उपसम भाव है, छायिक भाव है, पारिणामिक भाव है, औदिक भाव है, औपसमिक भाव है। कौन सा भाव है तो वो भाव इसमें लगाना। और फिर ये भाव अल्प बहुत भाव तो हैं पर ज़्यादा है कम है, औदिक भाव ज़्यादा हैं, क्षयिक भाव कम है, तो इस भाव से भाव की अपेक्षा कम ज़्यादा लगाना। क्या लगाना, परिणामों की अपेक्षा से ये परिणाम ज़्यादा है, ये परिणाम कम है, तो अल्प बहुत, कम और ज़्यादा, तो ये किस में लग गया, भाव में लग गया। इस प्रकार बात समझ आपको आगे ना कि अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में ये सारी बात यहाँ पर ली। नमोस्तु आचार्य श्री, यह सूत्र किन शिष्यों के लिए है? यह सूत्र के लिए देखिए यहाँ स्लाइड देखिए, लिखा है विस्तार रुचि शिष्यों के लिए। किसके लिए ये सूत्र अवतार हुआ है, जो बहुत विस्तार में समझना चाहते हैं, डीप में जाना चाहते हैं और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं वस्तु स्वरूप को। लिखा है ना पदार्थों के जानने के उपाय, किसके लिए, विस्तार रुचि शिष्यों के लिए, जिनके पास समय भी है और रुचि भी है और जिज्ञासाएं भी हैं, प्रश्न भी हैं, शंकाएं भी बहुत हैं, उनके लिए बहुत विस्तार से समझाने के लिए यह सूत्र आया हुआ है। क्या है, सतह, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, ये 8 अनुयोग द्वारा पदार्थों को जानने के लिए और विस्तार रुचि शिष्यों के लिए यह सूत्र है। नमोस्तु आचार्य जी, हम पदार्थों को क्यों जानना चाहते हैं? पदार्थों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अनादिकाल से हमने अभी तक सच्चे पदार्थ का स्वरूप ही नहीं जाना कि जड़ क्या है, जीव क्या है, अजीब क्या है। जिस दिन पदार्थ का निर्णय हो जाएगा तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा, सच्चा मार्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। पदार्थ का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाने से सुख की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। सच्चा ज्ञान ही सुख दे सकता है, अज्ञान तो दुख ही देता है। इसलिए पदार्थों का निर्णय करना जरूरी है और वही निर्णय करने के आचार्य उमा स्वामी अनेक प्रकार के उपाय बता रहे हैं। आगे कल हम शेष इसी बात को अच्छी तरह से और समझेंगे, तत्व का निर्णय करेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनेकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले। श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली। श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली। श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1, पीतमपुरा। श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101, पीतम।